डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं एसिड्स बेस और साल्ट्स की। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैं पीएच पे हमने बात की, पीएच को हमने डिस्कस किया, पीएच क्या है। सोरेनसन ने डिवाइस स्केल की, पीएच स्केल, उस हम किस तरह पीएच नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, यानी एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल सब्सटेंस, उसमें डिटेल में उस लेक्चर में हमने बात की। नाउ इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइव्स। कभी पूछा जाता है एग्जाम में, हाँ, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइव्स। तो सीधे पॉइंट पे हम जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच क्या है हमारी डेली लाइफ। सबसे पहले पॉइंट पीएच का होता है, दैट्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जो हम फूड खाते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में पीएच का इंपॉर्टेंट रोल होता है, पर्टिकुलरली इन द स्टमक। अगर हम स्टमक की बात करेंगे तो स्टमक के अंदर आपको पता है कि HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो स्टमक जूस के अंदर जो मीडियम होता है वो एसिडिक बन जाता है, और उस एसिडिक मीडियम की वजह से जो वहाँ पे इंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो फूड को डाइजेस्ट करने, पर्टिकुलरली पेप्सिन, यू नो इट वेरी वेल, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द इन्फॉर्मेशन इन द बायोलॉजी पोर्शन। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि इन द प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके, जो पीएच होता है ये टूथ डिके में भी हमारी, मतलब प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके में हमारी मदद करता है। वो कैसे होता है? आपको पता है कि हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है, लेकिन जब हम फूड खाते हैं, ये फूड, इसके अंदर ग्लूकोज होता है, जो हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो इस फूड को डिकम्पोज करते हैं और इसको एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। जब हमारे माउथ का जो मीडियम होगा, यानी पीएच जो होगा वो एसिडिक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस वक्त टूथ डिके स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? उसको हम सीधे टूथपेस्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है उसकी वजह से हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो अल्कलाइन में फिर से तब्दील हो जाता है। तो इस तरह जो पीएच होता है ये प्रिवेंट करता है हमारे टूथ डिके को। तीसरा पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा, द पीएच ऑफ सॉइल प्लेज अ मेजर रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स। यानी प्लांट्स और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सॉइल का जो पीएच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एंड दैट इज 6.3 to 7.3, यानी 6.3 to 7.3 पीएच जो है ना सॉइल के अंदर, दिस इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स इनसाइड द सॉइल। ठीक है। इसी तरह अगर हम अपने ब्लड की बात करेंगे, ह्यूमन ब्लड, इसका जो पीएच रेंज है दैट इज 7.0 to 7.8, ये आपको याद रखना है। ये थोड़ा अल्कलाइन, इसको हम कह सकते हैं, दिस इज अल्कलाइन पीएच। ठीक है। एंड दिस फॉर्म द बेसिस फॉर द ऑप्टिमम सर्वाइवल। अगर इस पीएच में कभी चेंज आ जाएगी, कभी एसिडिक या मोर बेसिक हो जाएगा, तो इससे जो ह्यूमन सर्वाइवल है, या हम कह सकते हैं जो सर्वाइवल ऑफ लाइफ है, वो खतरे में आ जाता है। गॉट इट हियर? सो दिस इज, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल एंड यू माइट हैव अंडरस्टूड इट हियर। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। ये मुझे वहीं पर बात करनी थी जब हम पढ़ रहे थे ऑक्साइड्स, व्हेन एसिड्स या बेसिस रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड्स के। नाउ व्हाट आर दीज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? एग्जाम्स में कभी पूछा जाता है 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स विच हैव बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। यानी वो मेटलिक ऑक्साइड्स, वो ऑक्साइड्स मेटल्स के जिनका नेचर एसिडिक भी होगा और बेसिक भी होगा। ठीक है। उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसमें बेस्ट एग्जांपल है अल्मोनियम ऑक्साइड की Al2O3, और जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक है। सो यू गॉट इट हियर। अब चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, एसिड्स भी पढ़े, बेसिस भी पढ़े, पीएच भी पढ़ा थोड़ा सा। अब इसके बाद एसिड्स बेसिस के पास हम शिफ्ट हो रहे हैं एक और टॉपिक पर जिसको हम बोलते हैं साल्ट्स। ठीक है। अब ये साल्ट होता क्या है? जैसे हमने बोला एसिड क्या है, बेस क्या, अब सॉल्ट की डेफिनेशन, सॉल्ट इज ए कंपाउंड। सॉल्ट एक कंपाउंड होता है विच इज फॉर्मड व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस। यहाँ पे कोई दो रहा, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको समझ आना चाहिए कि सॉल्ट कब बनता है। सॉल्ट इज फॉर्मड व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस, यानी थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। या कभी हम बोलते हैं सॉल्ट इज फॉर्मड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय मेटल। अगर हम किसी एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, मेटल वहाँ पे आएगा, मेटलिक एलिमेंट आएगा, तो वहाँ पर भी सॉल्ट बनता है। तो बेस्ट एग्जांपल हम सॉल्ट्स में लेते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी जिसे आप नमक कहते हैं, जो आप मोस्टली घर में यूज़ करते हैं खाने के साथ, चाय के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? आप सॉल्ट्स के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलेगी? सॉल्ट्स आर मोस्टली सॉलिड्स, दे आर सॉलिड सब्सटेंसेस, दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ये आपको याद रखना है। एंड सॉल्ट्स आर soluble in water, they act as electrolytes, ये आपको याद रखना है। they conduct electricity in solution form, they are ionic compounds। ionic आपको पता है कि they are made up of ions, positively charged and negatively charged ions इनमें होते हैं। now उसके साथ साथ थोड़ा सा एक और कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँ, there are different families of salts। तो हमारे सामने, हमारे पास बहुत सारे families of salts हैं, जैसे उसमें होता है सोडियम सॉल्ट्स, कैल्शियम सॉल्ट्स, मैग्नीशियम सॉल्ट, जिंक सॉल्ट्स, potassium salts and chloride salts। so these are here the different families of salts। इसके अलावा भी है, क्योंकि मैंने आप 5-6 यहाँ पे
जिक्र किया उनको उनको लिखा है। सो इसके अलावा भी और है। तो इसी तरह अगर हम सोडियम साल्ट्स में एग्जांपल लेंगे तो सोडियम साल्ट्स में एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट की। इस सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं, जिसे हम घर में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम क्लोराइड साल्ट्स की एग्जांपल लेंगे तो उसमें भी सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड वगैरह आता है। ठीक है, जिस तरह हमने बोला एसिड्स का पीएच है, बेसिस का पीएच, इसी तरह जो साल्ट सोल्यूशन है उनका भी पीएच है। लेकिन वो अक्सर मोस्ट साल्ट सोल्यूशन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। दैट मीन उनका जो पीएच होता है दैट वो 7 के बराबर, उनका पीएच 7 होता है। लेकिन कुछ साल्ट सोल्यूशन ऐसे भी हैं जो एसिडिक भी है और बेसिक भी है। जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, कॉमन साल्ट जिसको हम कहते हैं, इसका पीएच 7 होता है, ये न्यूट्रल होता है। और इसी तरह अगर हम NH4Cl जिसको हम अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, इसका पीएच 6 होता है जो एसिडिक है। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट ये भी एक साल्ट है, इसका पीएच 9 होता है जो बेसिक होता है। ठीक है, सो दिस वाज अ लिटिल बिट कंसेप्ट अबाउट द साल्ट्स यहाँ पर। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगले अगले टॉपिक में मैं आपके साथ फिर मिलूंगा विद सम, मैं कहूँगा कि विद गुड जेस्चर एंड गुड एनर्जी। थैंक यू वेरी मच।